कुंडलेन। कान की शोभा सुनने से है, कुंडल पहनने से नहीं। अब कोई आदमी बहरा हो और कान में कुंडल पहने हो तो बोलेंगे बहुत अच्छा कान है। क्या अच्छा कान है जब जो सुनता ही नहीं, बहरे हैं आप। तो कान की शोभा कुंडल से नहीं, सुनने से है। और सुनना क्या, दो बात सुनने का, अच्छी और बुरी बात। हमको किसी की बुराई नहीं सुननी है, किसी की निंदा नहीं सुननी है, हमको जो सत्संग सुनना है, अच्छी बातें सुननी है। इसलिए कान की शोभा श्रोतम श्रुते नैव न तो कुंडले न दाने है पाड़ी, दाने न पाड़ी न तो कंकड़े न। दान से हाथ की शोभा, या हाथ आपको भगवान ने दिया है तो इससे दूसरों का उपकार कीजिए, दान कीजिए। दान में सब लोग एक ही बात बोलते हैं, पैसा दान, वस्त्र दान, घर दान, ये सब जो मतलब की बातें हैं भोग वाली, वो सभी चाहते हैं। ज्ञान दान को कोई दान नहीं बोलता। तो अपनी चीजें दूसरों को मदद में दें, वही दान कहलाता है। अब जिसको जरूरत है उसको दें। अब जो भूखा मर रहा है उसको रोटी दें। जिसको भूख नहीं है उसको रोटी क्या दे, फेंक देगा, उसको जरूरत ही नहीं है। तो हाथ की शोभा दान से, कंगन पहनने से नहीं। विभाति कायः करुणा परायण 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 विभाति कायः करुणा परायण। जो करुणा परायण है, जो महात्मा है, जो दूसरों को उपकार करने वाले हैं, जो दयालु लोग हैं, उनकी शोभा परोपकार से होती है। उनका नाम परोपकार के कारण हुआ। वो महात्मा इसलिए बने कि लोगों का बहुत उपकार किए। न तो चंदने न, चंदन लगाने से नहीं शरीर की शोभा। अब चंदन लगाते हैं वो भी अच्छा है, अच्छी सुगंध आती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन असली शोभा चंदन से नहीं है। अगर चंदन से शोभा होती तो चोर चंडाल बड़े पैसे वाले ये लोग पूरे देह में चंदन लगा के घूमते, लगाते ही हैं। चंदन नहीं लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं, हालांकि अंदर से वो बुरे आदमी हैं। तो उसी तरह से शरीर की शोभा चंदन लगाने से नहीं, परोपकार से है। तो हमें ये सब जान लेना चाहिए और उसी मार्ग पर चलना चाहिए। दान करिए, मदद करिए। कानों में कुंडल ना हो लेकिन कान सुने, सत्संग सुने। हाथ में कंगन ना हो, फिर हाथ में दूसरे, इसी हाथ से दूसरों का उपकार करते रहिए। तो अच्छा है, आप इसको समझ गए होंगे। यही ज्ञान है, इसी से आदमी के दिव्य कर्म जगते हैं और दिव्य कर्मों की ही चर्चा इस शरीर से। दिव्य कर्म होते रहे, कोई दुष्कर्म ना हो, कोई बुरे कर्म ना हो, इसका ध्यान रखिए। ये शरीर है, हमारे इस शरीर से हमेशा ऐसा काम हो जिससे यश मिले, अब यश नहीं। जय हिंद, जय भारत।